चलिए दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कतें आ गई। लेकिन अब बिल्कुल रेडी हैं हम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय वी टीम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिव प्रसाद सरोज और आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सामने है। आज हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें चाहे पेपर प्लान हो चाहे प्रेजेंटेशन हो, इसको हम जरूर टच करते हैं। इसको बिना बताए लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इसमें पैसे क्यों आते हैं और कितने आ सकते हैं, और क्या वो पैसा जेन्युइन रास्ते से आ रहा है, जेन्युइन तरीका है। ऐसा तो नहीं कि शुरू में आता है पैसा बाद में ना आए। ऐसा तो नहीं कि शुरू में ज़्यादा आता है बाद में कम आने लगे। या ऐसा तो नहीं कि कंपनी जब बाद में बहुत ज़्यादा टर्नओवर उसका हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा उसको पे आउट करना पड़े तो कंपनी भाग जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उनको जानने के लिए आज ट्रेडिशनल मार्केट को डिटेल में समझाने की जरूरत मुझे लगी, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आपके सामने आया। ट्रेडिशनल मार्केट यानी पारंपरिक बाजार, जिससे अभी हम सब सामान परचेज कर रहे हैं, जिसमें आते हैं शॉप्स, ग्रोसरी यानी किराने की दुकान, मॉल, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, इस तरीके के बहुत सारे जो जगह है जहाँ से अभी हम आप सभी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं, वो सभी ट्रेडिशनल मार्केट का हिस्सा है। ट्रेडिशनल मार्केट में चार चीजें बहुत मुख्य रूप से होती है, चार पार्ट होते हैं इसके। आइए देखते हैं कौन कौन से। ट्रेडिशनल मार्केट में जो पहला पार्ट होता है वो होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। यानी एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो एक प्रोडक्ट बनाएगी जिसका वो मार्केटिंग करेगी आगे चल के, जिसको वो बेचेगी। दूसरा क्या होता है इसमें, मुख्य रूप से दूसरा ये होता है, वो प्रोडक्ट जिसको उसको बेचना है। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा कोई प्रोडक्ट्स, तीसरा कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाती है जिसके थ्रू अपना बनाया हुआ सामान कस्टमर तक पहुंचाती है। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने समझ लिया। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगी जिसको हम नेटवर्क कह सकते हैं, जिसको हम जाल कह सकते हैं कंपनी का, जो अपना जाल बिछा करके वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। और जो चौथा मेन काम है वो है एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार प्रसार। कंपनी जो भी सामान बनाती है उसके बारे में कस्टमर को बताने के लिए वो प्रचार प्रसार करती है अपने प्रोडक्ट का। और इसके लिए किसको यूज करते हैं हम सभी जानते हैं। इसके लिए बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्पोर्टमैन, उनका यूज करती है कंपनियां। और ये लोग फ्री में प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ये लोग पैसे लेके प्रचार प्रसार करते हैं। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। एक ये सिस्टम आपके सामने दिख रहा है जो ट्रेडिशनल मार्केट का हिस्सा है। एक कंपनी होती है जो सामान बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से अपना सामान अपने कंज्यूमर के पास ले जाकर के रख देती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेल। रिटेल जो है शॉप वाला, जिसमें आप किराने का दुकान कह सकते हैं, आप छोटी मोटी कोई दुकान जो आपके घर के आसपास रहती है उसको बोल सकते हैं। यानी रिटेल सेल करने वाला व्यक्ति जो आपके घर के आसपास है जहां से आप सामान लेते हैं। और टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कंपनी अपने उस प्रोडक्ट का प्रचार करती है ताकि आपको वो प्रोडक्ट दिख जाए, आप उसके बारे में जान जाए। अब क्या होगा, अब आपको वो सामान लेने की इच्छा होगी। सपोज करिए कि आपको एक 10 रुपए का कोई साबुन लेना है, मैं किसी साबुन का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आपको कोई एक साबुन लेना है 10 रुपए का, सपोज करिए, उसको आपको लेना है। इसके बारे में हम आपसे आगे आगे बात करेंगे। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसको आप देख रहे हैं दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में है, ये सभी लोग इनकम जोन में आते हैं। लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, जिनको भी हम आगे देखेंगे, वो सभी लोग इनकम जोन जोन में आते हैं। यानी ये सभी लोग पैसे कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि ये लोग दो काम करते हैं। कौन कौन सा? शेयर और नेटवर्क बनाते हैं। यानी वो प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और एक नेटवर्क बनाते हैं। इस वजह से ये सभी लोग पैसे कमाते हैं। जो प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा होते हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट का कोई शेयर करेगा या नेटवर्क बनाएगा तो उसको पैसा आएगा, और वो किस जोन में जाएगा? इनकम जोन में जाएगा। और जो दूसरा जोन है जो राइट साइड में है, वो है नो इनकम जोन। इसमें पैसा नहीं आता, इसमें जो लोग होते हैं उनको पैसे नहीं आते हैं, और इसमें केवल हम और आप होते हैं, यानी कंज्यूमर होता है। इनको पैसा क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये लोग ना तो प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और ना ही उसका कोई नेटवर्क बनाते हैं। जब आप शेयर नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो आपको पैसे नहीं आएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। अब इस कंज्यूमर को एक 10 रुपए का साबुन लेना है कोई, और इस साबुन के लिए क्या करेगा? सपोज करिए कि ये साबुन है जिसकी एमआरपी है 10 रुपया।
ये साबुन इनको लेना है, ये क्या करेंगे, ये सबसे नजदीकी दुकान पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं रिटेलर। तो ये सबसे नजदीकी अपनी दुकान पे जाएंगे रिटेलर के पास। क्या ये साबुन ये रिटेलर बनाता है, इसके खुद के घर पे बनता है? नहीं। हम सभी जानते हैं कि ये जो जो खुदरा विक्रेता होता है, ये कोई सामान बनाता नहीं है, बल्कि ये सामान ला करके बेचता है। ये सामान कहाँ से लाता है? ये सामान लाता है होलसेलर से। क्या होलसेलर अपने यहाँ बनाता है? जाहिर सी बात है कि वो भी नहीं बनाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये कहाँ से लाता है? ये भी लाता है अपने आगे डीलर से। डीलर अपने यहाँ बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है डीलर। डीलर कहाँ से लाता है? डीलर लाता है सी एंड एफ एजेंट से, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से, वहां से लेकर आता है। क्या ये बनाता है सामान? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं बनाता है। और ये लेकर आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आप देख रहे हैं कि बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिस्सा हैं, ये सभी लोग प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, ना उसकी पैकिंग करते हैं, ना उसके क्वालिटी से उनको कोई मतलब है, ना उसके क्वांटिटी से कोई मतलब है। वो लोग क्या करते हैं, केवल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं, और इसी के लिए ये लोग पैसे लेते हैं यहाँ पे। और ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट के तहत कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करता है और उसे इस सिस्टम में डाल देता है। इस तरीके से जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रेडिशनल मार्केट का एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसमें जो साबुन लेने की हम बात कर रहे हैं 10 रुपए का, वो साबुन बन रहा है कंपनी में। कंपनी इस साबुन को कितने में बनाती है, कितने में बेचती है, इससे पहले हम बात करेंगे कि जो ये बीच में काम कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लोग, क्या ये लोग फ्री में काम करते हैं? जाहिर सी बात है कि ये लोग फ्री में नहीं काम करते हैं। क्या ये लोग छोटे लोग होते हैं, गरीब होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी लोग रिच पर्सन होते हैं, ये लोग अमीर लोग होते हैं। तो अगर ये अमीर होते हैं तो इनके कमाई का रास्ता क्या है? जाहिर सी बात है कि ये जो काम कर रहे हैं वही इनका कमाई का साधन होगा। अब इस सिस्टम में जो ये कमाई करते हैं, जो पैसा इनको आता है, वो कहाँ से आता है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनको जो पैसा आता है वो कंपनी दे रही होगी। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि अगर इनको पैसा कंपनी दे रही है, प्रचार करने का पैसा कंपनी दे रही है, तो कंपनी को पैसा कौन दे रहा है? अब आपको समझ में आ गया होगा कंपनी को पैसा कौन दे रहा है। कंपनी को पैसा, या एडवर्टाइजिंग का पैसा, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पैसा, ये सारा का सारा पैसा हमारा और आपका है। हम लोग जो सामान परचेज करते हैं, उसी पैसे से इन सबका मेंटेनेंस होता है। ये जो बड़ी बड़ी लाइफ जीते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कारें होती हैं, जो इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जो इनके पास बड़े बड़े विला होते हैं, वो सब हमारे और आपके पैसे से तैयार होते हैं। ये आज हमें जान लेने की जरूरत है। अब देखते हैं कि जो साबुन हम ले रहे हैं 10 रुपए में, क्या एक्चुअल में वो 10 रुपए में ही बना हुआ है? अगर ये 10 रुपए में बना है तो आपको 10 रुपए में क्यों बेचा जाएगा? तो एक लॉजिक आप लगा सकते हैं कि ये साबुन कभी भी 10 रुपए में बन के तैयार नहीं हुआ होगा। ये बहुत कम दाम पे बना होगा और इसीलिए आपको 10 रुपए में मिल रहा है। तो आइए समझते हैं कि कितने का ये बना होगा। साबुन बना रही है कंपनी, और इस पर जो मटेरियल कास्ट आता है वो आता है 3 रुपए का। 3 रुपए का बन करके जो साबुन तैयार होता है, उस पर कंपनी 1 रुपए प्रॉफिट लगाती है। 4 रुपए में वो साबुन कंपनी एक रिटर्न एग्रीमेंट के तहत नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर कर देती है, और फिर इनके अलावा ये कंपनी किसी और को अपना साबुन नहीं देती है। तो ध्यान से समझिए कि 3 रुपए में बनकर तैयार हुआ साबुन 1 रुपए प्रॉफिट के बाद 4 रुपए में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। अब अब खेल यहां से शुरू होता है। अगर इसको हम परसेंटेज में कर दें, तो करीब 40% पर बन करके तैयार हुआ सामान 60% एक्स्ट्रा, यानी 6 रुपए एक्स्ट्रा पे करके हम और आप उसको लेते हैं 10 रुपए में, यानी 100% हम लोग पे करते हैं। इसको फिर से समझ लीजिए कि 3 रुपए पे बन करके तैयार हुआ साबुन 1 रुपए प्रॉफिट के बाद 4 रुपए में हैंड ओवर हो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, और उस पर एमआरपी यही लिख दी जाती है 10 रुपए। कंपनी ही उसकी एमआरपी 10 रुपए सेट करके तब उसको इस मार्केट में डालती है। अब जो बीच का 6 रुपया है, वो सारा का सारा पैसा, जिसको हम परसेंटेज में 60% कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा पैसा 60% एडवर्टाइजिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंटेनेंस में खर्च होता है। अब ये कितना पैसा होता है, आप अभी इसका आइडिया लगा लेंगे। सोच के देखिए कि जो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं, जिसके पास एम्प्लाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, इतना सारा खर्चा करने के बाद वो कंपनी मात्र 1 रुपए प्रॉफिट, यानी 10% के प्रॉफिट पर सब कुछ कर पा रही है। केवल 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी
बड़ी बड़ी मशीनें लगा रही है, मटेरियल यूज कर रही है, एम्प्लॉय रखी है, उनकी सैलरी दे रही है, और उसके बावजूद भी वो ग्रोथ कर रही है। तो अगर 10% पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो जो ये 60% है, ये कितना बड़ा अमाउंट होगा, इसका आइडिया आपको लग सकता है। अब ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है, सदियों से सामान का प्रचार प्रसार होता है। सदियों से हम जानते हैं रिटेलर के बारे में, सदियों से हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। यानी इस सिस्टम से जो पैसा आ रहा है, ये पैसा बिल्कुल व्हाइट इनकम है, यहाँ पर कोई फ्रॉड की बात नहीं है, यहाँ कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कोई कंपनी भागती है तो क्यों भागती है, अगर कोई कंपनी मार्केट छोड़ती है तो क्यों छोड़ती है? एक ही कारण होता है कि अगर वो घाटे में जाएगी तो वो कभी भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। आइए देखते हैं कि क्या इस सिस्टम में कभी कोई कंपनी घाटे में जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि साबुन बना है 3 रुपए में, कंपनी ने 1 रुपये प्रॉफिट लेने के बाद इस सिस्टम में डाला है। यानी जितना अधिक साबुन बिकेगा, कंपनी को उतना ही अधिक 1-1 रुपया मिलता चला जाएगा। यानी बहुत ज्यादा बिक्री होने पर कंपनी को प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो कंपनी क्यों अपना बिजनेस बंद करेगी? इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी कंपनी कभी नहीं भाग के जाएगी, क्योंकि उसको जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कंपनी हमेशा काम करेगी, और कंपनी चाहेगी कि उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, बहुत तेजी से हो। अब देखिए, कंपनी को कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पैसे देने में, मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में भी वो बाहर ही देगी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब डायरेक्ट अगर वो पैसा कंज्यूमर को मिलेगा, तो कंज्यूमर कंपनी के लिए बहुत लॉयल हो जाएगा, बहुत ईमानदार हो जाएगा, और उसी का प्रोडक्ट हमेशा लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि सामान परचेज करने पर हमें इनकम आए, लेकिन अब सामान परचेज करने पर हमें इनकम आएगी। तो निश्चित बात है ये कि हम कभी भी उस सामान को परचेज करना बंद नहीं करेंगे जिस सामान को लेने से हमें इनकम आती है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो पा रहा है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है। कंपनी बड़ी होने पर, या नेटवर्क बड़ा होने पर, या बिजनेस बड़ा होने पर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबको प्रॉफिट होगा, इसलिए जितना अधिक कंपनी बड़ी होगी, जितना अधिक कंपनी का एक्सटेंशन होगा, उतना ही अधिक कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, और कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएगी, और कंपनी अपने आप को और बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहेगी। यानी कंपनी तेजी से बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहेगी, क्योंकि उसके नेटवर्क के बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ये तो पूरी व्यवस्था है। अब आज आप जान गए कि आप जो 10 रुपए का सामान लाते हैं, एक्चुअल में वो 4 रुपए में बन के तैयार हुआ, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट भी शामिल है। यानी आपसे 6 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप कल से 10 रुपए का साबुन लेना बंद कर देंगे, या कल से जाएंगे आप उसको बोलेंगे कि नहीं, ये 4 रुपए में दीजिए, वो आपको 4 रुपए में दे देगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ये 4 रुपए का बना हुआ साबुन आज आपके जानने के बाद भी आपको 10 रुपए में ही मिलेगा, और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप एक्चुअल में इसका पे करें, यानी इसको 4 रुपए में खरीद पाए। क्यों? क्योंकि ये साबुन आप तब ले रहे हैं जब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये साबुन आप तब ले रहे हैं जब ये आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपके पास तक पहुंचाने में और आपको इसके बारे में सूचना देने में जो कंपनी पैसा खर्च कर रही है, वो पैसा आपसे ही लेगी, और इसका कोई विकल्प नहीं है, और इसे जेन्युइन माना जाता है। इसे गवर्नमेंट भी अप्रूव की है कि भाई इसमें तो पैसा लगता है। यानी ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था जेन्युइन है, इससे आने वाला पैसा जेन्युइन है, यहाँ पूरा व्हाइट इनकम आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पैसे आपको आ रहे हैं तो बिल्कुल व्हाइट इनकम है आपके पास जो आ रही है। तो बेहिचक आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करिए, बहुत तेजी से इसमें काम करिए, और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करिए, और बहुत बड़े प्रॉफिट के ऊपर जाइए। अब समझते हैं कि अगर हम खुद अपने बारे में सोचें कि हर परिवार का कुछ ना कुछ मंथली खर्च होता है, और हम कभी भी अपने खर्च को नहीं रोक सकते हैं, और ये हम लोगों ने लॉकडाउन में देख लिया। लॉकडाउन में जब हमारे बिजनेस बंद थे, हमारे जॉब्स बंद थे, हम घर में बैठे हुए थे, तब भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाले जो सामान होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या ऑल एसेंशियल प्रोडक्ट्स, उनको हम सभी लोग यूज कर रहे थे, और उनको जीवन भर यूज करेंगे। धरती पे जब तक जीवन रहेगा, हम इन सब सामानों को यूज करेंगे, इसका हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो जब यूज ही करना है, तो क्यों ना इस कंपनी का लें। क्यों लेंगे, आइए उसका देखते हैं क्यों लेंगे। अगर आपके परिवार का महीने का खर्च 3,000 का है, 3,000 रुपए का सामान आपके यहाँ किराने का आता है, या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एक साल में कितना आ जाएगा? एक साल में आप 36,000 रुपए का सामान लाएंगे। गरीब से गरीब आदमी भी इसको लेता है, ऐसा कोई नहीं होगा परिवार जिसमें 3,000 रुपए का सामान ना आता हो। तो अगर एक साल में
36,000 रुपये का सामान आता है आपके यहाँ, तो अगर इसमें हम 40% और 60% निकालें, यानी एक्चुअल में आपको कितना देना था और आप कितना दिए, तो 36,000 का 40% होता है 14,400 रुपया। यानी आपको देना था एक साल में 14,400 रुपया, और आपने दिया कितना? आपने एक्स्ट्रा पे किया 60%, आपने पे किया 21,600 रुपया एक्स्ट्रा। एक साल में आप 21,600 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जब आप मात्र 3,000 का सामान अपने घर में ला रहे हैं। अगर आप ये काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम परचेजिंग कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, अगर ये काम आप पिछले 20 साल से कर रहे हैं और एक साल में आप 21,600 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, तो 20 साल में कितना देंगे? तो 21,600 में 20 का गुणा कर दीजिए, अमाउंट अपने आप आ जाएगा कि आप पिछले 20 साल में 4,32,000 रुपए का एक्स्ट्रा पे करके सामान यूज किया हुआ है। आपके होश उड़ गए होंगे ये बात सुन करके कि आपने गलती से, अनजाने में, जानकारी न होने की वजह से, कोई विकल्प न होने की वजह से, आप चाहे जितने गरीब रहे हों, लेकिन आपने पिछले 20 साल में 4,32,000 रुपया इन लोगों के लाइफ को मेंटेन करने के लिए दे दिया। और आपके इसी पैसे से ये लोग कार से चल रहे होंगे, आपके इसी पैसे से ये लोग विदेश घूम रहे होंगे, आपके इसी पैसे से ये लोग मकान बनाए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर इनके पास पैसा गया तो यही किए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस पैसे से, आपके दिए हुए पैसे से, अगर ये कार खरीद सकते हैं, आपके दिए हुए पैसे से अगर ये विदेश जा सकते हैं, आपके दिए हुए पैसे से अगर इनके बच्चे अच्छी लाइफ जी सकते हैं, तो आपके बच्चे क्यों नहीं जी सकते अगर आप इस पैसे को रोक पाए तो? जाहिर सी बात है कि अगर ये पैसा आपके पास रुकने लगे, ये जो 60% आपका इस मार्केट में जा रहा है, अगर ये पैसा वापस आपके पास रिटर्न होकर के आने लगे, तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है, जिससे कार, विदेश यात्रा, ये सब जो हम लोग बताते हैं, लोगों को सुन के लगता है कि ऐसा कैसे दे सकता है कोई। निश्चित तौर पर दे सकता है। अगर आप यहां से नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी और को दे रहे हैं। अब आपके पास विकल्प है, या आप कार किसी को दे दीजिए, या आप इस सिस्टम में आकर के कार अपने लिए बचा लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने 20 साल में एक कार दिया है, तो अगले 20 साल तक यही गलती करेंगे तो 2 कार देंगे, अगले फिर 20 साल तक यही गलती करेंगे तो 3 कार देंगे, और फिर अगले 20 साल तक यही करते, अगर आपकी उम्र 80 साल होती है और आप 80 साल तक इसी सिस्टम से परचेज करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में करीब 4 कार इस सिस्टम में गिफ्ट कर देंगे, केवल इनके लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और वेस्टिज कंपनी यही करती है, जो बीच का 60% है, ये पूरा का पूरा पैसा बचा करके हमें और आपको 10 टाइप्स के इनकम के रूप में देती है, जिसमें विदेश यात्रा शामिल है, जिसमें कार फंड शामिल है, जिसमें हाउस फंड शामिल है, जिसमें ट्रेवल फंड शामिल है, कई तरह के फंड शामिल है, कई तरह के बोनस शामिल हैं। इस तरीके से यहाँ से जो पैसा हमें मिलता है वो सारा का सारा पैसा जेन्यून है, और हमें बिना किसी हिचक के बहुत तेजी से इस बिजनेस को, जितना बड़े लेवल पे इसको हम कर सकें, अगर करते हैं तो हम जल्दी से बहुत बड़ी इनकम के ऊपर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए। ट्रेनिंग का ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको इस ट्रेनिंग के बारे में कोई फीडबैक देना हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट हो चुके हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ओप्पो A5 कौन है? इनको जरा माइक ओपन करवाइए। एक जन को मैं बोला था, मेरे मित्र अशोक हैं। अच्छा, हाँ, ओप्पो A5 से जो शायद भी है सर, अपना नाम बताइए, माइक ऑन करिए अपना। कहाँ तब ना सर माना यहाँ नौरातन में हम तो चल बंद चल गणेश माइक बंद कर लीजिए अपना, गणेश जी। अरे दिन इसकी सभी दुकान ले पास खुले ओप्पो A5 से जो भी है अपना माइक ऑन करिए। मुन्ना सर के जानने वाले तो नहीं है आप? शायद निकल गए। है माइक नहीं बन रहा उनका सर। हाँ, तो उनको हो सकता है कि या तो नेटवर्क का इशू हो, या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए, सर। कोई बात नहीं, आज कोई बात की मीटिंग सर बहुत नहीं। ना बोलिए, बोलिए, बात करिएगा। ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, और जी लगा सर। तो जी सर।